मुझको कहती थी लोग बनाना न छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। आज आपको मैं देता हूँ बड़ी सिंपल सी टिप्स। 10वीं वालों के लिए है सोशल साइंस का पेपर कल, तो उसके लिए मैं एक टिप्स देता हूँ मस्त सी। और 12वीं वालों को है कॉमर्स में स्टेट का पेपर, तो उसके लिए भी एक मस्त टिप्स देता हूँ, तो देखो। गाइस फर्स्ट टाइम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग विद पिटलो एंड भाई आज है 13 मार्च। यू नो आज टफ डे होगा 10वीं वालों के लिए, मेरे को पता है भाई। बिकॉज कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट थे, उनके लिए आज बहुत टफ रहा होगा मैथ्स का पेपर। प्रमेय और रेखा याद करके करके थक गए होंगे। पाइथागोरस वाला प्रमेय पूछा था ना, पाइथागोरस वाला प्रमेय आया था ना, सच बोलना हमारे टाइम पे भी आया था। और जो होंगे मैथ्स के कीड़े, उनको तो भाई आज मजा ही आ गया होगा टीचर की और सर की मारने में। बिकॉज सप्ली ले लेके परेशान कर दिया होगा टीचर, सप्ली टीचर, सप्ली सर, सप्ली सर, सप्ली सर। बोला मैं सप्ली नहीं हूँ भाई। मैं समझ सकता हूँ दुख भाई, क्योंकि मैं भी मैथ्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं रहा था आपके जैसे, तो भाई बहुत डार लगा था। कोई ना, चिल करो। मेरे जैसे जो मैथ्स में एक्सपर्ट है उनको मेरी तरफ से फुल दुआ है, तुम पास हो जाओगे। अगर मेहनत की है तो भाई पास तो गया, तुम अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ जाओगे। यही मेरी आपके सबके लिए भगवान से प्रार्थना है, खुद एडी दे के पास कर दे। और जो ज्यादा ही कुछ एक्सपर्ट थे, ये नहीं कर रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ, तो भाई मेहनत मेहनत की बात है। और 12वीं वालों को तो आज मौज ही मौज होगी, मौज ही मौज। ओनली पॉइंट्स कर करके गए होंगे, फिर पॉइंट्स डाल गए, ऐसा रबा रब लिख के आ गए होंगे। यू नो मौखिक ज्ञान यानी कि मौलिकता। तो 12वीं वालों को तो आज इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो उसको याद मजा ही आ गया होगा। और बताओ क्या रहा आज के पेपर का माहौल, सभी लोग कमेंट में बता दो। कल किसका पेपर है उसके लिए कुछ टिप्स भी चाहिए। 10वीं वाला तुम्हारा आज खराब टाइम था, यानी कि आज मैथ्स का पेपर था, तो उस तो आपको बहुत स्ट्रेस आ गया होगा। लेकिन आपके लिए भी अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि कल है तुमको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो भाई उसमें तो कौन एक्सपर्ट नहीं होगा। देखो कल इकोनॉमिक्स का पेपर था 12वीं वालों को, तो उसको मजा आ गया होगा भरने में। लेकिन कल तुम्हारी बारी, कल तुम्हें है सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो भाई तुमको तो मजा ही आएगा। वो लिखने में क्या गरीबी क्या होती है, फिर वो विश्व युद्ध सब आएगा ना, वो लिखने में आपको मजा ही जाएगा। तो भाई सबके दिन आते हैं। आज आपका मैथ्स का बुरा दिन था, कल 12वीं वालों का बुरा दिन है। कल 12वीं वालों को है स्टेट का पेपर यानी कि आंकड़ा शास्त्र का पेपर है। पास होने की ट्रिक दे रहा हूँ, बाकी जो भाई एक्सपर्ट है उसको तो मेरी ट्रिप्स की क्या ही जरूरत है भाई। आज आपको मैं देता हूँ बड़ी सिंपल सी टिप्स। 10वीं वालों के लिए है सोशल साइंस का पेपर कल, तो उसके लिए मैं एक टिप्स देता हूँ मस्त सी। और 12वीं वालों को है कॉमर्स में स्टेट का पेपर, तो उसके लिए भी एक मस्त टिप देता हूँ, तो देखो। तो भाई 10वीं वालों को सोशल साइंस के लिए टिप्स यही है कि भाई बस मेन मुद्दे ही होते हैं आपको। तो भाई गरीबी रेखा के मुद्दे, गरीबी रेखा के नीचे जीने के तरीके, सबके जो मुद्दे होते हैं मेन मुद्दे वो करके चले जाओ और जल्दी से जाओ। और विभाग EFO आता है ना, एफ आता है ना, तो एफ लिखना शुरू कर दो। तो आप एफ का बड़ा क्वेश्चन लिखोगे, गए होंगे तो पहले वो याद आ जाएगी, ये तो मेरे को आता है, तो वो लिख लो। तो बड़े क्वेश्चन में से आपको जो MCQ होते हैं, MCQ या फिर छोटे छोटे प्रश्न क्वेश्चन, वो याद आ जाएंगे। पहले बड़ा लिखने का फायदा ये है, तो पहले बड़ा लिखो, उसमें तो मौखिक ज्ञान की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ ज्यादा टिप्स नहीं है। 10वीं वालों के तो लिए इजी पेपर है कल का, लेकिन 12वीं वालों के लिए कल है टफ पेपर यानी कि स्टेट का पेपर है। तो एक ही सलाह है मेरी, एडवाइस एक ही है कि भाई आपको 2 पार्ट आते हैं। तो विभाग पार्ट 1 आता है स्टेट का, पार्ट 2 2 बुक आती है। तो भाई पार्ट 1 तो वेरी इजी, आपको पता ही होगा जो कर रहे हैं 12वां। लेकिन जो पार्ट 2 है वो बहुत टफ है, मेरे को यूं पता है। तो कोई ना, पार्ट 2 में थोड़ी थोड़ी नजर डाल लो, लेकिन पार्ट 1 को पूरा ही कंप्लीट करके जाओ, उसके बहुत फायदा होगा आपको। बस पार्ट 1 ही उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है पास होने के लिए। और जिनको पास होने में भी दिक्कत हो रही है वो मेरी ये टिप्स फॉलो कर ले, और मेरी दुआ आपके साथ है। आप पास नहीं हो रहे तो पास हो जाओ, और कम मार्क्स आ रहे तो ज्यादा मार्क्स से पास हो जाओ, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बाकी इधर से कोई छोटू लोग निकलते हैं 10 में 12 वाले, तो उससे पूछते भाई कैसा गया तेरा पेपर। मैं तो बोल रहा हूँ क्या अभी जरा खामा खा उसको हैरान करे। एक तो फुल क्या 10वीं वाला तो आज फुल स्ट्रेस में होगा, साढ़े चल जाए। एक तो आज प्रमेय और रेखा पाइथागोरस का प्रमेय याद कर करके मैं पूरा चकरा गया मेरा सर। तो 10वीं वालों को कुछ नहीं पूछना भाई, वो मेरे को ही उतड़ा ले लेंगे। और 12वीं वालों को निकलते तो पूछते हैं, क्योंकि 12वीं वालों को तो मौज ही मौज होगी। यू नो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। चलो तो 10वीं और 12वीं वालों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% देना कल के पेपर में। बाकी मेरी दुआ आपके साथ है, भगवान को मैं आपको दुआ करता रहूंगा आपकी। भाई आप
समझ रहे हो? लेट्स गो। और एक बात गाइस, तो आज रात को तुम्हारा भाई चलाने वाला है भवनाथ में स्पोर्ट्स बाइक, अभी फर्स्ट टाइम भाई। 2016 R15 है, ओनली R15 ही है, और भाई 150 सीसी कतई रोड पे धुम्मा ही मचा देंगे। हमारे अपने भाई की गाड़ी है तो फुल मौज करेंगे, और भाई को धन्यवाद हमें गाड़ी चलाने देने के लिए। तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो एंजॉय करते हैं रोड ट्रिप ऑफ R15, छोटी सी ट्रिप। હા બા એટલે બે હાલ છે તાર પેલો બીજો આમાં એક જોજે જવા દે એ આમ જવા દેવાય એમ હેલા બ્રેક આ હે કે? હા નજર માર લેવાય પેલા गाइस फर्स्ट टाइम નાખવા દેજો વડા અમુક ઘર દે મારે આખું ચક્કર મારવા દેજો मारी है बराबर લાઈટ ચાલુ કરી દો ठीक है वो तो रे माती શું થયું